व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं सलमा बेगम ने कहा हिंदुओं को अंधभक्त, फिर लोगों ने सलमा का सारा नशा उतार दिया। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो देखते भैया कौन है ये सलमा है और लोगों ने क्या कुछ कहा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। 3 दिसंबर को सूरज की पहली किरण के साथ चश्मा उतार कर देखना, हर तरफ सिर्फ पंजा ही पंजा दिखाई देगा। अंधभक्त घर से बाहर ना निकले। अंधभक्त ये हो रखे मेरी समझ नहीं आ रहा कुछ। विनम्र निवेदन है उनसे। देख नस्ली मोहतरमा, पंजा तो कमेंट दिखा करके नहीं। बताना। हाँ, जीत के बाद जनता तुम जैसी चमचियों को फिंगर जरूर दिखा रहा है। मिडिल वाली तुम्हारी यूज की है तो रख लो। हमें तो लग रहा है अगले 5 साल यूज में आएगा। कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है, एपी सेंटर है। आपसे ही उम्मीद थी पप्पू जी, आपसे ही उम्मीद थी। अरे भैया। आप ही सच बोल सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ धमाल होने वाला, क्योंकि इलेक्शन तो तीनों जगह हार चुकी है। कांग्रेस और जो भी गठबंधन थे सब मिलकर हार चुके हैं, तो उनका पोपट भी हुआ है। तो बेचारे के सीने पे सांप लौट रहा है। आओ देखते हैं। कहो भैया, हम चमारे हई। तुम्हें शर्म है कुछ? कमेंटवा में जय भीम लिख दा या चमारा ही लिख दा। ये भैया चमार के चमारे सपोर्ट करेला। हाँ नायरा, हाँ। इस छमिया की तो परेशानी अपने को समझ में नहीं आया। क्या बोल रही मैं तो राम राम बोल के निकल लेता हूँ इस छमिया से। आप लोग ने क्या समझा, कमेंट करके बताइए। अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। हाँ, मैं तलाक दे। क्या नहीं चाचा, तू झूठ बोल रहा है। ये तो मीडिया कैमरे के सामने तू झूठ बोल रहा है। असल में जब तू घर जाएगा और बीजेपी को ना वोट देने की कसम खाएगा तो बीबी ऐसी हालत करेगी कि तू दोबारा वापस जाएगा भैया, ये ठीक और है। कुछ ऐसी हरकत करेगा। रिकॉर्ड करके लाया कोई इसको नहीं, इसको बेटा ऐसे। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह भरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मिल जाएंगे रिजल्ट के बाद। अरे मैं तो रहूंगा ही, रिजल्ट के बाद मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? मीडिया ढूंढेगी आप। मैं मीडिया के घर पे चला जाऊंगा। भरैया चाचा, तुम नहीं दिख रहे हो, अब तुम गायब चल रहे हो। अरे आओ ना सामने। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बेशर्मों की तरह ईवीएम पे सवाल ही उठाओ। ईवीएम पे अब की सवाल। बार इसका डंडी रोना हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं में निराशा है। जैसे ओहो, ये तो रवीश जी की फोटो है। कोई बात नहीं, कार्यकर्ता से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ये भी निराश ही होंगे, ऐसा लोग मान के चल रहे हैं। कई लोग ये फोटो भी ट्वीट कर रहे हैं। सुशांत भाई, ये निराश नहीं होंगे। इनके सीने पर सांप लौट रहा होगा, क्योंकि पप्पू एंड कंपनी से ज्यादा मेहनत तो इन स्टील के चमचों ने किया था। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। चाचा चौधरी, मोदी जी ने पद, कुर्सी, तशरीफ सबका तलाक करवा दिया। इस उम्र में जाओ तीर्थ यात्रा पर। अरे भैया, यहाँ काहे को बकलोली कर रहे हो? कुछ पाप तो धुलेंगे। लालू यादव हमारे दूरा है और उनकी चरण की पानी हमने गमला में धोया था पैर, वो पानी रख ले हैं, घट जाता है तो उसमें गंगा जल थोड़ा मिला देते हैं। हेमोपैथिक लेखा बाल बच्चा पीते हैं। हमारा बाल बच्चा की कोई तबीयत खराब नहीं होती। लालू यादव का चरण आप धोए थे और वो पानी आपके घर के बच्चे पीते हैं। हम लोग पूरे दवा के रूप में 5 बजे हेमोपैथिक की तरह 5 बूंद पीना है और उन्हीं के नाम लेके दुनिया, हम किसी देवता धर्म को नहीं मानते। बहुत सही चाचा, चरण ही नहीं, सुबह सुबह जाकर उनका पिछवाड़ा धुल के। अब बोलने में शर्म आ रहा है। आगे कैसी कैसी मानसिकता है, कैसी कैसी अंधभक्ति है। लालू यादव के पैर धो के शर्मानी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ, सब क्या करते हैं? जैसे बोलते रहते हैं सब जने, भोजन बचाओ, वो करो, ये करो। क्या बचा है? बिल्कुल बताइए तो। क्या बचा है? क्या बोलते रहते हैं, क्या करते हैं आपके लिए? हमारे नेता हैं। LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं? लॉ कर रहा हूँ। LLB का फुल फॉर्म बताइए। LLB का फुल फॉर्म? LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर। फिर बैचलर, LLB में बैचलर कहाँ से आ गया? आप 22 साल के युवा हैं, देश के जागरूक युवा हैं, आप देश के भविष्य हैं, लेकिन आपको ASP इनके पार्टी का नाम याद है, लेकिन आप जो कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे आपका भविष्य सुधरने वाला है, 1 मिनट, आपका परिवार सुधरने वाला है, आपको LLB का फुल फॉर्म नहीं याद। इस चोचू के ये सब है कार्यकर्ता, ये लो, ये सब मिलकर गए थे राजस्थान में खूंटा गाड़ने। 60 सीटें ऐसी हैं हमारी जिनको घोड़े लगा लेना बीजेपी कांग्रेस के लोग हरा नहीं पाओगे। ये बात याद रखना मेरी, आप, मैं यहाँ कह रहा हूँ। जनता वहां
इनको जूते भिगो भिगो कर मारी और वापस भेज दिया। सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। दोबारा चुनौती देती हूँ। सबसे पहले पहली सरकार कहीं बनते हुए देखिएगी 90 सीटें हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में। दूसरे नंबर पे 119 सीटों के साथ तेलंगाना में सरकार बना जाएंगे 12 बजे तक। तीसरा मध्य प्रदेश 230 सीटें हैं, समय लग सकता है रिजल्ट आने में। तीसरी सरकार लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश। और चौथी राजस्थान में बहुमत जहां तक लग रहा है भाजपा को नहीं मिल रहा। ये है दिल्ली की हल्का लंबा, इनको भी अंधभक्तों ने भरमा दिया था कि तीनों जगह पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये फुल कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन हुआ क्या? मिला इनको मिलने वाला था हाथ, मिला मिडिल फिंगर। अब भाई क्या ही कर सकते हैं, अगले 5 साल फिंगर से ही काम चलाना पड़ेगा। पंजा तो मिला नहीं, पंजा तो मिला आप लोग ही बताइए फिंगर कहाँ करेगी बुढ़िया। तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? भाजपा को। अरे पार्टी में पूछ ही नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ किस मुद्दा क्या है? मेन तो उनकी जो योजनाएं रहती है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है भाजपा की। हाँ। और वो मतलब कि उन्होंने G20 समिट में भी अपना इतना अच्छा किया था। चलो G20 से राजस्थान को क्या मतलब है उससे? कहीं ना कहीं अगर होगा तो उनका ओवरऑल ही होगा ना। हाँ बोलिए प्लीज। देश की रक्षा सबसे बड़ी चीज है। हाँ। और वो मोदी जी कर रहे हैं। ओके सुनना चाची, तुम यही तो नहीं सुनना चाहती थी। तुम तो ये सुनना चाहती थी कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। लेकिन क्या करेगा तू, जनता है, जो उसके दिल में है वो बोल देगी। लेकिन झुंझुने निराश होने की जरूरत नहीं है। बिहार चुनाव आने वाला है, वहां अपना झुंझुना लेकर जाना और शायद तेरा काम भी वहां बने। अगर जो मैं कह देता हूँ, मेरे मुंह से अगर वो बात निकल गई, ठीक है, तो मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं करके देता हूँ। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी। कहाँ जा रही है? मानना पड़ेगा। पप्पू जी इस क्षेत्र में नंबर 1 है और इनको कोई नहीं पछाड़ सकता। वैसे पनौती इसी को बोलते हैं क्या? लेकिन अब कैसे कह सकते हैं भाई, पद तो एक ही मिलेगा, पप्पू या पनौती, आप अपने हिसाब से ले भैया। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भयंकर सन्नाटे में हैं। हार की जिम्मेदारी दिलाने के लिए नड्डा जी को पगड़ी वगड़ी पहनाकर बिल्कुल बीजेपी ने तैयार करके आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि बीजेपी का ये दस्तूर है कि बीजेपी जहां जीतती है वहां तो मोदी जी को हीरो बनाया जाता है। उनको बीजेपी कार्यालय से हाथ हिलाने के लिए आगे लेकर जाया जाता है, और जहां पर बीजेपी हार जाती है वहां मोदी जी को किनारे करके नड्डा जी को आगे खड़ा कर दिया जाता है। आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि नड्डा जी को हार की जिम्मेदारी लेने के लिए ही रखा गया। ये है आप सबकी अपनी फेवरेट यूट्यूबर फातिमा अल बेगम अल सलमा अल पता नहीं अल जो भी है, इसको भी कुछ नहीं मिला। बेचारी ने बहुत मेहनत किया था, मिडिल फिंगर के अलावा कुछ नहीं मिला है। ये 5 साल कैसे गुजारेगी भाई, मेरे को तो बड़ा अफसोस हो रहा है। वैसे ये लखनऊ वाली है, तो अगर आप लोग उससे इस मुलाकात हो लखनऊ में तो सांत्वना देना कि कोई बात नहीं, बिहार चुनाव आने वाला है, वहां शायद कुछ मिले। हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। खली चाचा भी मूड में है, ये भी मूड में है। वैसे पार्टी तो शायद इन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन अब ये असली रंग रूप में आ रहे, असली मूड में आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आ रहे हैं धीरे धीरे, सबको आना चाहिए। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? पूरी वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। भाई सबसे पहले जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत जरूर लिख देना। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ भाई, देखो देश तरक्की कर रहा है, नजरिया चाहिए देखने का। जिसका नजरिया नहीं होगा उसको तो कभी देश उभरता हुआ ऐसे को तो फिर कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा आज तक कि देश आजाद भी हो चुका है। वही वाली बात है कि आप जो मन बना के अगर बैठे हो सिर्फ कि नहीं भैया ये सरकार बुरी है, सरकार बुरी, तो भैया तुम बताओ तो बुरा क्या है? नहीं, उनके जिन्होंने कर लिया ना कि बुरी बुरी, उन्हें कितने कर लो बुरी। अरे भैया, और अगर खासकर काफी लोग तो आते सिर्फ वो टमाटर प्याज डिबेट में ले आएंगे, टमाटर महंगा हो गया, ये हो गया। अरे भैया यार, तुम क्या सेंसलेस बातें करते हो? हर चीज की महंगाई देखो ना दर से दर। फिर ये मत देखो कि मोदी के आने के बाद महंगाई इतनी हो गई है। तो ये देखो ना कि अगर एग्जाम्पल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की उससे पहले जब सरकार थी तब क्या तेल का रेट था, उससे पहले सरकार थी तब क्या तेल का रेट था, एग्जाम्पल के लिए। तो टाइम टू टाइम चीजें बढ़ती जाती हैं, जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती जाती है, लेकिन लोगों को एक पट्टी बांध लेंगे और फिर
फिर जो अगर जिसने बीजेपी को वोट दे दिया, मोदी के नाम पे वोट दे दिया, उसको कह देंगे अंधभक्त। एक ही अलग ट्रेंड चला रखा है, अंधभक्त छोड़ के आप अपना अंधापन तो हटाओ उस चीज को। अंधभक्त है और वो जो पैर धो के पी रहा है वो भी ठीक है, वो उसकी चॉइस है, चल ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अंधभक्त बोलते हैं, पहले आप खुद भी बैठ के एक बार ये सोच तो लें कि हम किस अंधविश्वास में जी रहे हैं फिर, या फिर हमने एक सच्चाई से पर्दा कर लिया खुद को। वाह दोस्त, क्या हुआ सच्चाई से पर्दा। न्यूज वाले मुझे किसी भी दिन बुला सकते हैं दोस्तों, पता लगा मैं न्यूज चैनल पे बैठ के बता रहा हूँ। भाई देखो, डिबेट में बात करने का सबका अपना अंदाज होता है, हमारा नहीं है वो कि भैया हम वो ले जाए टमाटर लेके बैठ जाए डिबेट में कि भैया टमाटर महंगा हो गया है, और जब सस्ता हो जाए तो जाती ही नहीं, चुप हो जाते हैं। भाई ये देश सिक्योरिटी वाइज भी, एजुकेशन वाइज भी, और लोगों के लिए करियर वाइज भी हर फील्ड में तरक्की कर रहा है। और ये इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबको दिखता है भैया आज काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है, और बैठे बैठे खाने वालों के लिए तो कितना नौकरी घर आके मिलेगी नहीं किसी को। ठीक है, रास्ते निकालने पड़ते हैं आपको, रास्ते निकालो, काम करो। नहीं निकाल जाते तो फिर वो क्या है, वो LLB के फॉर्म पता नहीं चल दिया, वो पार्टी को सपोर्ट करने, गजब टोपी बाज लोग। आपको कैसे लगती है मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो, जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।